गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के सब टाइम 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया। मुस्लिम लीग द्वारा आगा खान नेतृत्व मौलाना मोहम्मद जिन्ना आदि को भेजा गया। हिंदू महासभा सिखों पारसियों के साथ कुछ भारतीय रियासतों के द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया गया। B.R. अम्बेडकर आदि द्वारा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेगम जहां आरा शहानबाज राधाभाई सुब्बा नरेन ने किया। इस सम्मेलन का कोई बड़ा परिणाम सामने नहीं आया। अगस्त 1930 में मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू गांधी से एक समझौते पर चर्चा करने यरवदा जेल गए। इनकी मांगे थी ब्रिटेन द्वारा भारत की स्वतंत्रता को बहाली, रक्षा और वृत्त पर नियंत्रण के साथ पूर्ण स्वतंत्र सरकार, ब्रिटेन से हट जाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण, गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली समझौता 1931। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को गांधी और ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत से पहले इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इरविन द्वारा गांधी की दो मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच, भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलना, गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। कांग्रेस का विशेष कराची अधिनियम 29 मार्च 1931 को हम लोग समझते हैं। कांग्रेस का विशेष कराची अधिनियम, अध्यक्ष इसके वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया, प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी दी गई। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को पारित किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव, मजदूरी से संबंधित सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया। किसमें? कांग्रेस का विशेष कराची अधिनियम 29 मार्च 1931 में मजदूरी से संबंधित सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। गांधी को लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन की INC का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया गया। इस समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। इस तरह कराची प्रस्ताव कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था जो आज़ादी के बाद भी अपने महत्व को रेखांकित कर रखा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को हम लोग समझते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इस समय लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। इस सम्मेलन में गांधी INC के एकमात्र प्रतिनिधित्व थे। मदन मोहन मालवीय और A रंगास्वामी अयंगर भी सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग को प्रतिनिधित्व आगा खां मौलाना मोहम्मद जिन्ना द्वारा किया गया था। B.R. अम्बेडकर, रीता मलाई, श्रीनिवासन, सरदार संपूर्ण सिंह आदि द्वारा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू द्वारा महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए भाग लिया गया। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन के द्वारा भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सांप्रदायिक पंचायत प्रदान किया गया। गांधी इसके विरुद्ध थे। सरकार ने भारतीय मांगों को अस्वीकार कर दिया और वार्ता विफल हो गई। सांप्रदायिक निर्णय क्या थे? 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में दलित वर्ग, मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की घोषणा की। कांग्रेस न तो इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया और न ही इसे अस्वीकार किया, लेकिन अंबेडकर इस निर्णय के पक्ष में थे क्योंकि उनके अनुसार पृथक निर्वाचकों जैसे राजनीतिक समाधान दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा सांप्रदायिक निर्णय का विरोध किया गया क्योंकि यह पुरस्कार भारतीयों को विभाजित करना था। ये आमरण अनशन पर चले गए गांधी जी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन को समझते हैं। नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के मध्य आयोजित हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
और गांधी द्वारा भाग नहीं लिया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी द्वारा भाग नहीं लिया गया था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी द्वारा इसमें शामिल न होने का फैसला किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधित्वों ने हिस्सा लिया। लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। इस सम्मेलन से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। सिविल मार्शल लॉ की तरह दमनकारी शक्तियां देने वाले अध्यादेशों को जारी किया गया। सभी स्तरों पर कांग्रेस की संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और महिलाओं को भी कठोर दमन का सामना करना पड़ा। प्रेस की आज़ादी, प्रेस और राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिनिधित्व लगा दिया गया। थैंक यू सो मच। ये है गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। थैंक यू सो मच।